हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। हमारे 2 लेक्चर विजयनगर साम्राज्य के ऊपर है ना। इसमें सबसे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी है ना, कि कैसे स्थापना हुई थी है ना, इसकी हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापना की थी है ना। और हमने क्या संगम वंश कंप्लीट कर लिया था। मुख्य रूप से हमको जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें 4 वंशों के बारे में पढ़ना है। एक संगम वंश, सुलभ वंश और तुलुप वंश। तो हमारा संगम वंश कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में हमारा सालुब वंश या सुलभ वंश भी कंप्लीट हो जाएगा और तुलुप वंश भी हम स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा तुलुप वंश भी कंप्लीट हो जाएगा है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सुलभ वंश है या सालुब वंश है, इसकी जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था। तो 1489 से 1506 तक इनका शासनकाल रहा है। अगर हम देखें कि सालुब वंश के संस्थापक कौन है, तो नरसिंह सालुब इनके संस्थापक है ना। सालुब वंश के ज़्यादा तो ये पूछेंगे नहीं, बस हम 2 मार्क्स में इसको पढ़ लेंगे कि नरसिंह सालुब का क्या क्या घटना हुई थी। सबसे पहले इनके शासनकाल के बारे में देखें। 1489 से 1490, सिर्फ 1 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया था ना, शासन किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि बस एक प्रमुख घटना थी जो हम 2 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड लिखेंगे, या तो हम ये लिख सकते हैं कि जो नरसिंह सालुब है, इनका संबंध किस वंश से है, तो सालुब वंश से है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है 1489 से 1490, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या कि इन्होंने जो विरूपाक्षद्वितीय, जो संगम वंश के अंतिम राजा थे, कौन, विरूपाक्षद्वितीय संगम वंश के अंतिम राजा को पदस्थ गद्दी पे से हटाकर जो गद्दी पे हटाने की जो घटना है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम बालापहार घटना बोलते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 फैक्ट हो गए। तो हमारा ये क्या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड है, इसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही राजा थे सालुब वंश में। एक तो नरसिंह सालुब और इम्बाडी नरसिंह। कौन थे, इम्बाडी नरसिंह। इन्होंने 1490 से 1506 तक शासन किया था। इनके समय क्या एक जो सेनापति थे इनके नरसा नायक थे। कौन थे, नरसा नायक थे। उनके द्वारा क्या किया गया था, मुख्य रूप से 3 आक्रमण किए गए थे। एक तो चोल वंश पे, एक चेर वंश पे और पांड्य वंश पे है ना। तो हम ये चेर और चोल को भी पढ़े। ये हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें हमने देख लिया था है ना। तो चोल वंश पे आक्रमण किया था, चेर पे और पांड्य पे है ना, तीनों पर आक्रमण किया था। और इनके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो कन्नड़ ग्रंथ कौन से, जैमिनी भारतम की क्या की थी, रचना हुई थी इनके समय में। किसके समय में, इम्बाडी द्वितीय। तो इसमें भी क्या आपको 2 मार्क्स में ही आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सालुब वंश के महत्वपूर्ण राजा, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1490 से लेके 1506 तक इनका शासनकाल रहा। इनके सेनानायक कौन थे, नरसा नायक थे। और जिन्होंने क्या बस 2-3 शब्दों में लिखेंगे, चोर, चेर और पांड्य पर आक्रमण किया था है ना। इसके बाद क्या, कन्नड़ ग्रंथ जैमिनी भारतम की रचना हुई थी। सिर्फ इतना लिखना है तो हमारी ये 2 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा है ना, क्योंकि हमको कम शब्दों में लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे तुलुप वंश। तो आज के लेक्चर में तुलुप वंश हम आधा कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम तुलुप वंश को कंप्लीट कर लेंगे है ना। सबसे पहले जो तुलुप वंश के संस्थापक है तो कौन है, वीर नरसिंह। कौन है, वीर नरसिंह तुलुप वंश के संस्थापक है। तो हम इनके बारे में देखेंगे कि 2 मार्क्स में आ सकता है कि वीर नरसिंह के बारे में लिखिए। तो वीर नरसिंह हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें कि वीर नरसिंह का संबंध किस वंश से है, तुलुप वंश है ना। या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश का संबंध वीर नरसिंह से है ना। इसके बाद हम इनका टाइम पीरियड लिखेंगे। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, 1505 से लेके 1509 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था है ना। इसके बाद इनके समय भी क्या, जो द्वितीय बालापहार की जो घटना है वो हुई थी। तो इन्होंने किसको पराजित किया था, जो इम्बाडी
नरसिंह है उनको पराजित करके तुलुक वंश की स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य में, है ना। इसके बाद हम कृष्णदेवराय देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के 7 मार्क्स और 11 मार्क्स तीनों के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कृष्णदेवराय के बारे में अगर हमको 2 मार्क्स में आ जाएगा कि कृष्णदेवराय का नाम दे देंगे तो हम क्या क्या लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो कृष्णदेवराय है तुलुक वंश के महत्वपूर्ण राजा, सबसे फर्स्ट हमारी ये लाइन रहेगी। उसके बाद सेकंड इनका टाइम पीरियड अगर हमको याद रहे तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इनके बारे में हमें बहुत सारी फैक्चुअल डाटा है जो हम लिख सकते हैं ना। 1509 से लेके 1529 तक इनका शासनकाल रहा है। और हम ये लिख सकते हैं कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे? कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय, है। और बाबर ने अपनी पुस्तक, ये भी नहीं लिखना चाहे तो और भी चीज़ें हैं कृष्णदेवराय के संबंध में। तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में क्या कृष्णदेवराय की प्रशंसा की, है ना। तो हम इसको छोटा सा फैक्ट बना के बाबर ने बाबरनामा में प्रशंसा, बस इतना ही लिखना है हमको। इसके बाद अष्टदिग्गज, जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में क्या दिग्गज थे, है ना। अष्टदिग्गज का मतलब क्या थे? इनके जो शासन में है, इनके जो साम्राज्य है उसमें क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिसको क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज, प्रसिद्ध विद्वान, जो कि तेलुगु भाषा के प्रमुख क्या थे? विद्वान थे, है ना। हमने क्या उत्तर भारत में भी देखा था क्या नवरत्नों के बारे में, है ना। और अब क्या देखेंगे हम, जो कृष्णदेवराय है उनके समय में क्या अष्टदिग्गज थे, जिसको क्या बोलते हैं? तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे, है ना। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। ये जो अलग अलग तो ऐसे पूछेंगे नहीं कि 2 मार्क्स में, बस कुछ है उनका पूछ सकते हैं कि 2 मार्क्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल अगर ये आएगा तो आपका 7 मार्क्स में आएगा, है ना। तो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। अलसानी पेदन, क्या है? अलसानी पेदन। इनके नाम तेलुगु भाषा में तो क्या हमको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी हमको याद रहेगा ना। अलसानी पेदन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन थे? तो इसको हमको 2 मार्क्स में तैयार करना है, क्या? अलसानी पेदन को, है ना। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फर्स्ट हमारी ये लाइन रहेगी। और अगर ये अलग से आपसे पूछे तो हम ये लिख सकते हैं कि देवराय द्वितीय के द्वारा अष्टदिग्गज में से प्रमुख विद्वान, है ना। ये हमारी फर्स्ट रहेगी। इसके बाद क्या रहेगी? तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि, ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि और इनकी प्रमुख पुस्तक लिख देंगे ना। तो इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? मनु चरित्र है और हरि कथा। कौन है? एक तो मनु चरित्र है और दूसरी हरि कथा, है ना। तो ये 2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? अलसानी के द्वारा। तो हमारा ये 2 मार्क्स में भी हो गया और अष्टदिग्गज में भी हम इसको ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड कौन है? तेनाली, है ना। हमने तेनाली का नाम हम ऐसे सुन भी लेते हैं ना, तेनाली रामकृष्ण, है ना। एक सीरियल भी आता था उसमें हमको क्या तेनाली रामकृष्ण का भी नाम सुनने को मिलता है ना। तो उनकी प्रमुख पुस्तक ही हमको लिखना है, ज़्यादातर उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है। पांडुरंग महत्तम, क्या है? पांडुरंग महत्तम इनकी पुस्तक है। इसके बाद हम देखेंगे नदी तिम्मन, क्या है? नदी तिम्मन, है। तो ये थर्ड है विद्वान। इनके द्वारा क्या पराजित हरण नामक पुस्तक लिखी, है ना। तो हमको सिर्फ इनकी एक एक पुस्तक जो महत्वपूर्ण है वही देखनी है कि नदी तिम्मन के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी थी महत्वपूर्ण? तो पराजित हरण, है ना। इसके बाद हम देखेंगे हमारे फोर्थ है जिंगाली सूरत, है ना। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी? राघव पांडवीय। कौन सी? राघव पांडवीय, है ना। इसके बाद हम देखेंगे भट्ट मूर्ति। ये हमको सिर्फ नाम लिखना है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ अलसानी के बारे में। तो अलसानी के बारे में हमने लिख लिया, 2 मार्क्स में आएगा। तो हम इसको, हमारे पास तीन फैक्चुअल चीज़ें महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तेलुगु भाषा के तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि और पुस्तक इनकी, है ना। इसके बाद फिफ्थ कौन थे? भट्ट मूर्ति। और इसके बाद हम देखेंगे बोधगीर
मल्लवम, है ना। तो ये 6 है। उसके बाद झूठे और अच्युत राज रामकृष्ण, है ना, तो ये 8वें हैं। तो हमने क्या अष्टदिग्गज देख लिए जो कृष्ण देव राय के शासनकाल साम्राज्य में रहते थे, प्रमुख विद्वान, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जो कृष्ण देव राय की जो उपाधियां हैं, वो उपलब्धियां सॉरी प्रशासन के बारे में देख लेंगे, और उनके द्वारा जो विजय अभियान किए गए हैं वो देखेंगे, और उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं तो हम वो देखेंगे ना। तो कृष्ण देव राय और कुछ महत्वपूर्ण और राजा है। तो हमारा क्या तुलुक वंश कल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आज हमने सालुक वंश या सुलुक वंश दोनों बोलते हैं इसको ना। इसका सबसे पहले हमने टाइम पीरियड देखा, इसके संस्थापक के बारे में पढ़ा। संस्थापक को हमने 2 मार्क्स में देख लिया कि हमको क्या क्या लिखना है ना। इनका टाइम पीरियड देख लिया, और इनके द्वारा जो संगम वंश की समाप्त करके सालुक वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इनके महत्वपूर्ण जो राजा हैं इम्बाडी नरसिंह, इनके बारे में हमने देख लिया, इनका टाइम पीरियड देख लिया। प्रमुख इनके जो सेना नायक हैं वो देख लिए, नरसा नायक। इनके द्वारा जो आक्रमण किए वो देख लिए हमने, चोर चेर और पांड्य राज पे आक्रमण किए। इनके द्वारा जो कन्नड़ ग्रंथ जेमिनी भरतम की रचना हुई इनके शासनकाल में, ये देखा हमने। उसके बाद सुलुक वंश के बारे में पढ़ा, तुलुक वंश के बारे में, जिसके संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह के बारे में हमने देखा कि 2 मार्क्स में हमको क्या लिखना है, टाइम पीरियड और जो प्रमुख घटना है वो। और हमने क्या देखा, कृष्ण देव राय के बारे में देखा, इनका टाइम पीरियड देखा, और ये संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजा थे। इन और बाबर की जो पुस्तक थी बाबरनामा में कृष्ण देव राय की क्या प्रशंसा किए। और हमने क्या अष्ट दिग्गजों के बारे में देख लिया, जिसमें हम अलसानी को 2 मार्क्स में देख लिया, महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि, और प्रमुख पुस्तक मनु चरित्र और हरिकथा, है ना। इसके बाद हमने नदी तिम्मत देख लिया, उनकी प्रमुख पुस्तक, और तेनाली रामकृष्ण के बारे में देखा, और जो भी है अष्ट दिग्गजों के बारे में हमने पढ़ लिया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कृष्ण देव राय की उपलब्धियाँ, प्रशासन, जो उनके विजय अभियान है, और जो उनके प्रशासन से संबंधित घटनाएं वो देखेंगे, और तुलुक वंश के कुछ राजाओं के बारे में देखेंगे, और हमारा तुलुक वंश कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।